इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्रेडियंट ओवरले बनाने वाले हैं। बहुत जल्दी ये बन जाएगा और HTML CSS को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्या होता है ये? बैकग्राउंड में आपकी एक इमेज होती है, उसके ऊपर किसी कलर का आप ग्रेडियंट लगाते हो। ये आप देख सकते हो, एक पिंक कलर का यहाँ पे आपको टोन देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ओरिजिनली जो मेरी फाइल है, जो मेरी इमेज है, उसका लुक कुछ ऐसा है और उसके ऊपर एक ग्रेडियंट जो है वो स्पेसिफाई किया गया है और साथ में हमें एक टेक्स्ट भी देना है। और ये आपकी मर्जी है, टेक्स्ट आपको रखना है या नहीं रखना है, तो बहुत इजीली ये बन जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे मेरे पास दो फाइल है, एक index.html के नेम से है, एक style.css के नेम से है। सेपरेट स्टाइल शीट की एक फाइल है। हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने तो यहाँ पे अपने कोड को ओपन कर लिया, बेसिक टैग भी लगा रखे हैं और मेरे इस CSS के सेपरेट फाइल को जो कि style.css है, मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। कैसे लिंक? रिलेशन स्टाइल शीट और href हाइपर रेफरेंस में आपके फाइल का नाम और डॉट के बाद CSS। चेक कर लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। मैंने इसको ऑलरेडी ब्राउजर पे ओपन कर रखा है, तो ये करंटली कोई बैकग्राउंड कलर इसका नहीं है। दोनों फाइलें आपस में लिंक हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ से रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद मुझे क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली HTML के सारे जो हमारे टैग होते हैं या CSS के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो अपने साथ कुछ ना कुछ मार्जिन और पैडिंग ले करके आ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मार्जिन हो या पैडिंग हो, दोनों के दोनों यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम 0 रखने वाले हैं। और बॉक्स साइजिंग को आप यहाँ पे कर दोगे बॉर्डर बॉक्स, ताकि अगर कुछ ओवरफ्लो वगैरह हो, नॉट प्रॉपरली ओवरफ्लो, हल्का सा कंटेंट इधर उधर हो जाए तो वो बॉक्स के अंदर रहे। ठीक है, ये स्पेसिफाई करने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ बॉडी की एक CSS स्पेसिफाई करनी है और बॉडी का एक बैकग्राउंड हमें लगाना है, राइट। तो अगर बैकग्राउंड काम ना करे तो आप बैकग्राउंड इमेज के लिए जाओगे। ये कैसे लगता है? आपको लिखना होता है URL और यहाँ पे आपके इमेज का नेम हमारे केस में है back1। ये इमेज नॉर्मल मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है, नेचर स्पेस दे करके 1366 मल्टीप्लाई बाय 768। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए x यूज करना, तो ये मैंने किया। अगर आपके में ग्राफिक कार्ड लगा है तो 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 यूज करोगे। JPG फाइल है, आप इसकी प्रॉपर्टीज में चेक कर सकते हो और यहाँ भी ये दिखा रहा है। मैंने इसको ये स्पेसिफाई किया और सेव करके यहाँ आकर के रिफ्रेश किया तो इमेज मेरी लग चुकी है। अब मुझे क्या करना है? ये ग्रेडियंट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब ग्रेडियंट में देखो मैं कुछ कलर कोड का यूज करने वाला हूँ। फोटोशॉप में मैंने वो ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है। ये जो आप RGB देख पा रहे हो ना, रेड ग्रीन और ब्लैक, ये 220 218 214 255 218 314 एंड 255 ये वैल्यूज को मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो आप किसी भी कलर पिकर से आप एक शेड उठा सकते हो कि मुझे इस कलर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रेडियंट लगाने का काम हम शुरू करते हैं। तो इस इमेज से पहले ही ग्रेडियंट लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसी के ऊपर वो अप्लाई करना है। तो इसे मैं नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, एक लीनियर ग्रेडियंट लगाना है। तो मैंने स्पेसिफाई किया लीनियर ग्रेडियंट। अब इस लीनियर ग्रेडियंट में बहुत सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे पास करूंगा। राउंड ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, इस बात का आप ध्यान दें, और ये राउंड ब्रैकेट आपको क्लोज भी करना है। ठीक है, तो मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया और इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये पूरा एक लाइन में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर मैं कुछ कोड को स्पेसिफाई कर रहा हूं और ये जो राउंड ब्रैकेट है इसके बाद आपका एक कॉमा भी आएगा। जूम कर देते हैं और यहाँ पे आकर के मैंने इसको स्पेसिफाई किया। 45 डिग्री पे ये शेड चलेगी, आप कम ज़्यादा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। RGBA जैसा कि मैंने आपको फोटोशॉप में दिखाया, और उसकी वैल्यूज़ क्या है? 218, 314, 255, यहाँ पे होती है आपकी ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है। लेट्स गो विद 0.6। आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। अगेन मैंने कहा RGBA और दोबारा एक वैल्यू दिया दूसरे टोन का। ग्रेडियंट कम से कम 2 कलर के कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा 151, 51, यहाँ पे कॉमा आएगा 238, 0.6। कोई गारंटी नहीं है कि आपको दोनों केस में 0.6 रखना है, या आप हटा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, दोनों वैल्यू को चेंज कर लो। ये भी किसी कलर टोन का है, शेड है, जैसा मैंने आपको एक चेक कराया।
वैसे ही वो वाला भी है। दैट्स इट, आपको इतना ही करना है। हम इसको सेव करते हैं और अगर सारा कोड सही है तो ये काम करेगा। ऑलराइट, तो कोड में हमारे कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे एरर तो मैंने फाइंड आउट कर दिया है और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला काम, ये जो हमने यहाँ रखा है उसको साथ में रख दो ताकि उसको मालूम पड़े हाँ भाई इसी का पार्ट है, ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग टाइप का बन गया। अब बेटर है तो आप उसको यहाँ पे लगा दोगे। ये क्या करके अगर मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो मेरा इमेज वापस आ गया। और इसी के साथ साथ ग्रेडियंट के लिए हमें इसका हाइट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। पूरा कवर करना है तो 100% रख सकते हो, 100 VH भी कर सकते हो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो ये पूरा कंज्यूम करेगा और ग्रेडियंट आपका आ जाएगा। बहुत ज़्यादा फेडेड लग रहा है, शायद मैंने कलर कोड में कुछ मिस्टेक किया है, तो ये आपका 1 यहाँ पे नहीं आएगा, 34 रहेगा। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो वही एग्जैक्ट टोन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले एक टेक्स्ट हमें लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आ जाओ HTML फाइल के अंदर, और पहले तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पे आकर के मैंने बना लिया एक डिवीजन, एक डिव बना लिया हमने, और इस डिव के अंदर हम बना लेते हैं एक H1 टैग। हेडिंग रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, थोड़ा सा बड़ा रखेगा, और उसे हमने क्लोज कर दिया। जो भी आपका मैसेज हो वो यहाँ पे टाइप करें, वेब पेज पे आकर के रिफ्रेश करें, ग्रेडियंट ओवरले इस जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। इसकी स्टाइलिंग करते हैं, एक डिव है, डिव के अंदर H1 है, तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको स्पेसिफाई किया, जो मेरा डिव है पहले उसकी स्टाइलिंग करते हैं। मैंने डिव को कहा बाय डिफ़ॉल्ट इसका विड्थ जो होता है डिव का वो 100% होता है, लेकिन जो हाइट होता है वो 100 नहीं होता, तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया हाइट भी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 100 हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफाई किया जो मेरा डिव है उसके अंदर एक H1 भी है, उस H1 का जो कलर है वो रहेगा वाइट। सेव करते हैं और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएगा हमारा कोलन। सेव किया और यहाँ आकर के रिफ्रेश किया तो ये वाइट हो गया। फॉन्ट साइज भी इसका बढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पे आकर के इसको कहा फॉन्ट माइनस साइज, ये मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, लेट्स गो विद 120 पिक्सल्स। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना। चलिए जी, बेटर है। इसको सेंटर में लेकर के आना है, तो इसके मेन डिव को हम क्या करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं सेंटर में लाने के, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट मैं इसका कर दूंगा सेंटर। तो मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट, ये मैंने स्पेसिफाई किया इसको सेंटर। सेव करते हैं और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो वो सेंटर में आ गया। दोनों एक्सिस पे सेंटर पे लेकर के आना है, तो अब हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अलाइंग आइटम्स, और इसे भी हम लोग यहाँ पे सेंटर स्पेसिफाई करेंगे। सेव एंड रिफ्रेश। अब ये ना कुछ टेक्स्ट हमारा फेडेड सा हो गया बिकॉज ऑफ ये कलर। टोन तो आप चेंज कर लेना। तो एक शेडो की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ने वाली है, तो मैंने कहा टेक्स्ट शेडो। अलग अलग यूज़ कर लो, मैं जाता हूँ 4 पिक्सल एक्स एक्सिस पे, 4 पिक्सल वाई एक्सिस पे, और ब्लैक कलर का ये शेडो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ ऐसा मुझे देखने को मिलेगा। जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में चेक कराया वो हमारा बन करके रेडी है। बहुत ईजी था इसको बनाना, और कुछ ही लाइन्स के कोड में ये हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। मैंने नोटिस किया पिछले कुछ वीडियोस के ऊपर काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया है। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जा करके देखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।